कभी आपको कोर्ट के यहाँ से कोई ऐसा नोटिस मिला है जिसमें लिखा होता है सम्मन? क्या होता है सम्मन? इस सम्मन को इग्नोर कर दिया तो क्या होता है? सम्मन कौन से मैटर से आता है? क्या होता है सम्मन? अगर सम्मन को इग्नोर करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज इस क्लास की कि सम्मन का फॉर्मेट होता कैसे है, किस तरीके का जो प्रारूप है वो कोर्ट फॉलो करता है, वो सारी चीजें आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल एमडी लॉ क्लासेस में, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है कानून की भाषा आम आदमी की भाषा में। अब देखिए, बात करते हैं कि जब कभी हमें कोर्ट के यहाँ से एक सम्मन मिलता है, सबसे पहले तो ये समझो कि सम्मन का मतलब क्या होता है। सम्मन का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, न्यायालय का बुलावा। मतलब कि कोर्ट आपको बुला रहा है कि आइए, आपके अगेंस्ट हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, आपके अगेंस्ट कोई केस किया गया है या आप किसी केस में विटनेस हो, आपको क्या करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने हैं। तो इन सब के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, आपको सम्मन भेज सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक एक्यूज्ड पर्सन हो तभी आपको कोर्ट सम्मन भेज रही है, नहीं, आप किसी मैटर में विटनेस भी हो सकते हो, आप किसी मैटर में पक्षकार भी हो सकते हो, तब भी कोर्ट क्या कर सकती है, आपको सम्मन भेज सकती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि सम्मन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट आपको बुला रही है कि देखो सम्मन भेज रही है, तो इसका मतलब कोर्ट आपको भी सुनना चाहती है, कोर्ट आपको भी हियरिंग का मौका दे रही है। डायरेक्ट पुलिस तो आपको अरेस्ट करने आई नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पुलिस अगर आपको बिना किसी रीजन अरेस्ट करती है तो आपको क्या करने चाहिए, कौन कौन से आपके कानूनी अधिकार है जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। अब देखो, बात करते हैं कि कोर्ट जब सम्मन भेजती है और उसे आप इग्नोर करते हो तो होता क्या है। उससे पहले देखो, थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ। कोर्ट सम्मन एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो किसी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भेजा जाता है। मतलब कोर्ट आपको सम्मन क्यों दे रही है, क्योंकि कोर्ट आपको हाजिर करना चाहती है, कोर्ट आपको बुलाना चाहती है। इसका मतलब है कि कोर्ट चाहती है कि आप किसी मैटर में या तो गवाह के रूप में आओ या फिर पार्टी के रूप में प्रेजेंट हो जाओ। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मेट होता किस तरीके का है। पहले हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हुए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सम्मन कौन कौन से मैटर्स में हो सकता है। आ जाइए, देखिए, बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट बताने वाली हूँ, सिविल का फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ, प्लस मैं आपको क्रिमिनल का फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ। सिविल में अगर आप पार्टीज हैं तो आपको सम्मन भेजा जा रहा है, क्रिमिनल में अगर आप एक एक्यूज्ड हो तो भी आपको सम्मन कैसे भेजा जाता है। देखो, स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये जो सिविल मैटर का सम्मन है, ये सिविल में ऑर्डर 5 रूल 3, सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 3 में दे रहे हैं कि आप उपसंजात हो जाइए, आपके लिए एक सम्मन भेजा जा रहा है जिसमें भेजने वाले का नाम, डिटेल्स एंड एड्रेस होता है। इन ये सारी डिटेल्स यहाँ फिल करके ने आपके विरुद्ध, अब यहाँ पे केस की नेचर कौन सी है, मान लो प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस कोर्ट में तारीख एग्जाम्पल 16 मई को दिन में 10 AM बजे 10 AM दावे का उत्तर देने के लिए, उपसंजात होने के लिए सम्मन किया जाता है। आपको निर्देश दिया जाता है कि उस दिन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर आप अपना डिफेंस रखना चाहते हो, और आपको सूचित किया जाता है कि अगर आप ऊपर बताई गई तारीख को कोर्ट में अपीयर नहीं होते तो वाद की हियरिंग और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख, मान लो आज 7 मई है तो 7 मई को मेरे हस्ताक्षर से और कोर्ट की मुद्रा लगाकर दिया जाता है, देन कोर्ट के सिग्नेचर और उसकी मुद्रा लगी होगी। ये तो सिविल मैटर का सम्मन है कि पार्टीज को अपीयर होने के लिए कोर्ट सम्मन भेज रहा है। अब मान लो अगर ये आप एक एक्यूज्ड पर्सन हो
तो कोर्ट आपको सम्मन भेज रही है। अब एक्यूज्ड पर्सन को, ये मैं बात कर रही हूँ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। यहाँ पर भेजने वाले का नाम, यहाँ पे एक्यूज्ड का नेम, उसका एड्रेस, किस अपराध में आपको ये सम्मन भेजा जा रहा है, के आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप या तो एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप इस मैजिस्ट्रेट, मान लो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने आपको सम्मन दिया है तो मैजिस्ट्रेट को समक्ष 16 मई को हाजिर हो, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। देन डेट, कोर्ट की मुद्रा एंड कोर्ट का सिग्नेचर। ये इस तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं सिविल और क्रिमिनल, देखो सम्मन सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सभी कोर्ट क्या कर सकती है, अपने ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग और ऑफेंस की नेचर के अकॉर्डिंग सम्मन भेजता है। अब यहाँ पे मैंने आपको सम्मन का फॉर्मेट बताया। अब यहाँ से आपको बेसिक ये क्लियर हुआ होगा कि सम्मन दो तरीके के केसेस में आते हैं, लाइक सिविल मैटर में भी सम्मन भेजा जाता है और क्रिमिनल मैटर में भी सम्मन भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि सम्मन में लिखा क्या होता है। जैसे अब आपने फॉर्मेट देखा तो वहां पर नेम लिखा होता है, किस दिन कोर्ट में आपको आना है, किस केस में आपको बुलाया है, किस जज के सामने आपको हाजिर होना है, ये सारी चीजें क्या होती है, सम्मन में नोट की होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि सम्मन को इग्नोर करते हो, आप उसको हल्के में ले लेते हो तो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, सम्मन को इग्नोर करने पर क्या होता है। देखो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कोर्ट ने आपको एक सम्मन भेजा, आप उसकी जवाबदेही नहीं करते हो तो कोर्ट आपको दूसरा सम्मन भी भेज सकता है, कोर्ट आपको तीसरा सम्मन भी भेज सकता है। अब कोर्ट ने आपको मान लो लगातार 3 सम्मन भेज दिए, आप नहीं आए, तो अब कोर्ट दूसरा स्टेप क्या करेगा, फिर से आप कोर्ट नहीं आए तो कोर्ट अब आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। अब कोर्ट आपके अगेंस्ट ऐसा वारंट जारी कर सकता है जिसमें आपको पकड़ा तो आप उसमें अपनी जमानत भी ले सकते हो। अब आप इसमें भी नहीं है तो कोर्ट अब आपके अगेंस्ट क्या करेगी, थर्ड स्टेप करेगी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है जिसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। बेलेबल में तो जमानत मिल जाएगी बट नॉन बेलेबल में जमानत नहीं मिलेगी। देन फोर्थ स्टेप होता है कि अगर फिर भी आप कोर्ट में नहीं आते हो तो अब कोर्ट आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर देगी। उद्घोषित अपराधी का मतलब होता है कि जहां पर भी आप दिखोगे वहीं पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ये होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अब इस चीज से जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं जिसमें कोर्ट आपको फिर से सम्मन भेज सकती है, कोर्ट आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट निकाल सकती है, नॉन बेलेबल वारंट निकाल सकती है एंड लास्ट ऑफ द पॉइंट कोर्ट आपके अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात भी डिक्लेयर कर सकती है। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी आपके पास कोई सम्मन आता है तो सम्मन को इग्नोर नहीं करना है। जिस कोर्ट में जिस टाइम पे जिस दिन पे आपको बुलाया जाता है उस टाइम पे उस दिन पे उस कोर्ट में आप पेश हो जाइए। अगर आप पेश नहीं भी होते हो तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपके अगेंस्ट कोर्ट क्या कर सकती है, और अपना ऑर्डर या एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकती है। अब देखिए, जब आपको कोई सम्मन मिलता है, कोई नोटिस ऐसा मिलता है तो आपको करना क्या चाहिए। देखो, बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है। आप जाइए अपने किसी नॉन एडवोकेट से बात कीजिए। अब बात करते हैं कि जब भी आपको कोर्ट सम्मन भेजती है तो भाई उसमें आपको घबराना नहीं है, अपने एडवोकेट से बात करनी है। देन जिस टाइम पे आपको बुलाया उस टाइम पे हाजिर होना है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि सम्मन के बारे में आपको कुछ चीजें बताऊं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक आम आदमी की भाषा में ये चीजें आपको समझा दूं। तो कानून को सिर्फ किताबों में लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक लॉ स्टूडेंट है उसी को कानून पता होना चाहिए। हर एक आम नागरिक, आम व्यक्ति को भी कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नॉन पर्सन्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट आपको क्लास किस लॉ के टॉपिक पर चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट थिंग, एमडी लॉ क्लासेस की YouTube पे 7 PM
अपनी डेली हिंदू लॉ की क्लासेस लाइव चल रही है, जिसमें अपने हिंदू मैरिज एक्ट अपना स्टार्ट है, सेक्शन 11 तक हम पहुंच चुके हैं। प्लस 8 PM हमारी डेली BSA की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लाइव क्लासेस चलती है। ये लाइव क्लासेस आपको 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करने पर मिल जाएगी। हम 26 सेक्शन तक कर चुके हैं, आज हमें 27 सेक्शन करना है, तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। एंड लाइव क्लासेस के अलावा बहुत सारे वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई है, उनका बेनिफिट उठाइए।